प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि हम फिर से उसकी महान पवित्र उपस्थिति में आकर इस गीत के द्वारा उसकी स्तुति करने जा रहे हैं। जाग जरा दुल्हन क्यों सो रही है, तैयारी पूरी हो चुकी है, दूल्हा स्वर्ग से आ रहा है। जाग जरा दुल्हन क्यों सो रही है। भाई और बहनों, मैं बताना चाहूंगा, ये गीत जो मैं गाने जा रहा हूं, मैं नया नया प्रभु में आया था। मेरा नया जन्म होने के बाद प्रभु ने मुझे इस गीत को दिया और इस गीत को लिखने में पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की। आइए उस गीत को हम सुनते हैं। जाग जरा दुल्हन क्यों सो रही है, तैयारी पूरी अब हो चुकी है, तैयारी पूरी अब हो चुकी है, तैयारी पूरी अब हो चुकी है, दूल्हा स्वर्ग से आ रहा है। आमीन।
स्वर्ग से आ रहा है, दूल्हा स्वर्ग से आ रहा है। तैयारी पूरी हो चुकी है, वो दूल्हा अपनी तैयारी के साथ आ रहा है प्रियो। करके सिंगार अपना जीवन संवार ले, वचन के रोशनी पे खुद को निखार ले। संभाल ले, वचन के रोशनी पे खुद को निखार ले। आया है वो लेकर साथ दो धारी तलवार, आया है वो लेकर साथ दो धारी तलवार। स्वर्ग की सेना उसके साथ आ रही है, स्वर्ग की सेना उसके साथ आ रही है। दूल्हा स्वर्ग से आ रहा है, दूल्हा स्वर्ग से आ रहा है। उस कालवरी क्रूस पर से प्रियो, यीशु का लहू जो है वो आपको प्यार से पुकार रहा है। उसकी आवाज है कि तू अपने आप को उसके पवित्र लहू से धो ले। अपने गुनाह धो ले लहू की धार से, बहता लहू पुकारे तुझको प्यार से। पास उसके है जो आता अनंत जीवन पाता, पास उसके है जो आता अनंत जीवन पाता। होशन्ना होशन्ना आवाज आ रही है, होशन्ना होशन्ना आवाज आ रही है। दूल्हा स्वर्ग से आ रहा है, स्वर्ग से आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, तू सो रही है। ओ जाग जरा दुल्हन, तू सो रही है। तैयारी पूरी अब हो चुकी है, तैयारी पूरी अब हो चुकी है। दूल्हा स्वर्ग से आ रहा है, दूल्हा स्वर्ग से आ रहा है, दूल्हा स्वर्ग से आ रहा है। आमीन। जाग जरा दुल्हन, क्यों सो रही है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
आज सोई हुई दुल्हन को यीशु जगा रहा है और वह कहता है मेरी दुल्हन, मैं अपनी तैयारी के साथ आ रहा हूं, तू जाग, नींद में से उठ और अपने आप को तू तैयार कर। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य और उसका 19 अध्याय 7 और 9 वचन में यूं कहा है, हम पढ़ेंगे उसको। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। उसकी क्या करें? स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आमीन, हालेलुया। आइए प्रिय, हम प्रार्थना करते हैं। है हमारे स्वर्गीय खुदा बाप, हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं प्रभु कि तूने ये सुंदर अवसर हमें तेरी सेवा करने के लिए दिया। प्यारे पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आज हर एक सुनने वाला कान जो है खुदावन, तेरे कलाम को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए हर एक के कान को तू तैयार कर, हर एक के हृदय को तू तैयार कर प्रभु जी। आज प्रभु इस वचन के द्वारा हर सुनने वाला आशीषित हो जाए। प्रिय प्यारे पिता, मेरे होठ को तू छू ले, मेरी जुबान को छू ले प्रभु खुदावन, मेरे मुंह से तू अपने लोगों के साथ बातें कर प्रभु जी। हालेलुया। और अपने लोगों को आशीषित कर और खुदा बाप तेरे आने के लिए प्रभु अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को तू तैयार कर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। प्रिय, हमने पढ़ा वचन में, आओ हम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। आनंदित और मगन हो। हमें प्रियो आनंद है। आज हम देख रहे सारा संसार दुख से भरा हुआ है, क्योंकि ये महामारी का संकट आज जगत पर राज कर रहा है। ये संकट के कारण आज ये जगत अंधकार में, इस जगत पर अंधकार छाया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं हमारे पास परमेश्वर का आशा भरा हुआ वचन है और वो वचन हमारे हृदय को आनंदित करता है। वचन कहता है कि हम आनंदित और मगन हो। किस लिए हमें आनंद करना है? क्योंकि हमारी आशा है। वचन कहता है, रोमियो की पत्री 12:12 में लिखा है, आशा में आनंदित हो जाओ। हालेलुया। हमें आशा है कि एक दिन वो दूल्हा, वो हमारा उद्धार करता यीशु अपनी तैयारी के साथ आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। हमें तैयार होना है प्रियो। उस आनंद से हमें भरकर हर दिन वो आनंद में हमें अपना हर एक दिन हमें गुजारना है। हालेलुया। आनंदित रहना है प्रभु में कि हम जो आज इन बुरे दिनों में हम क्लेश और दुख से जा रहे, लेकिन हम आनंदित है कि एक दिन ये सारे दुख और दर्द हमारे मिट जाएंगे, क्योंकि यीशु आएगा और हमें ले जाएगा। लिखा है, उसकी स्तुति करें। उसकी क्या करें? स्तुति करें। आनंदित हो जाए, मगन हो जाए और उसकी स्तुति करें,
क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और अपनी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। हम उसकी स्तुति करेंगे क्योंकि मेमने का विवाह जो है आ पहुंचा है, बहुत निकट आ पहुंचा है। वो विवाह जिसके लिए हम कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, कई पीढ़ियां निकल गई, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, वही लोग आनंदित हैं जिन्होंने अपने आप को यीशु के आगमन में तैयार किया है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं, पवित्र जीवन जीकर उसके आने की बाट जोते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र जीवन जीकर उसके आने की बाट जोते रहो। जिन्होंने अपने आप को पवित्र बनाया है, जिन्होंने अपने आप को पवित्रता में रहकर तैयार किया है, वो लोग आज आनंदित है क्योंकि उनके अंदर आशा है। आज लोगों को आशा है कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और फिर से हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो व्यवहार है, हम फिर से शुरू करेंगे। इस आशा में लोग आज इंतजार कर रहे उस बात का कि कब ये संकट खत्म हो जाएगा और फिर से हम अपना जो जीवन है फिर से हम व्यतीत करेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों को वो आशा है। ये संकट को देखते हुए परमेश्वर के लोग जो हैं अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो जाग रहे हैं और उनको आशा है कि यीशु अब बहुत जल्द आने वाला है, दूल्हा अब बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए वो हमें उसमें मगन रहना है और आनंदित रहना है। हालेलुया। क्योंकि मेमने का विवाह जो है वो आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है। प्रभु यीशु जो है उसने सारी तैयारी की है, विवाह की सारी तैयारी की है और वो तैयारी के साथ बहुत जल्द आ रहा है। हालेलुया। लेकिन क्या हमारे सामने सवाल है कि उसकी दुल्हन आज भी तैयार है? क्या हम तैयार हैं? उसके उस विवाह के लिए हम तैयार हैं? हालेलुया। हमारा हृदय आनंदित होना चाहिए क्योंकि हमें आशा है वो जल्द आ रहा है और अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर लिखा है कि अपने आप को दुल्हन ने क्या किया है? तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को तैयार किया है। और प्रियो, वो समय बहुत निकट है। दुल्हन जब अपने आप को तैयार करती है तो दूल्हा तैयारी के साथ आता है और वो विवाह मध्य आकाश में हमें देखने को मिलेगा। हालेलुया। और उस विवाह में हम शामिल रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यूहन्ना कहता है, स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यूहन्ना जो है दर्शन देखते हुए वो कहता है, स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। उसी 19 अध्याय के 8 पद में हम देखते हैं, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यूहन्ना कहता है, स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख धन्य वे है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया। धन्य वे लोग हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। प्रियो, आज समय है अपने आप को तैयार, अपने आप को परखना है।
अपने आप को जांचना है कि क्या मैं उस विवाह में मैं शामिल होगा। हालेलुया। हमें अपने आप को आज परखने का समय है। प्रभु ने आज ये लॉकडाउन इसीलिए दिया है कि हम उस बात को सोचेंगे, गंभीरता के साथ उसके बारे में सोचेंगे और अपने आप को परखेंगे कि आज भी मेरे अंदर क्या कमी घटी है, किस बात की कमी है। उस कमी को हमें ढूंढना है। जो अपने दोषों को, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को ढूंढता है वही सच्चा परमेश्वर का खोजी है। हालेलुया। तो हमें अपने गुनाहों को, अपने दोष को, अपनी कमजोरी को हमें ढूंढना है, परखना है कि मैं कहाँ कमी है, मुझ में कौन सी कमी है। उस कमी को, उस घटी को परमेश्वर के सामने कबूल करना है। परमेश्वर हमारी कमी घटी को पूरा करने वाला है। हालेलुया। हमने पढ़ा कि धन्य वे है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया। फिर से लूका रचित सुसमाचार 14 और उसका 15 आयत कहती है, धन्य है वे, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। हालेलुया। धन्य है वो कौन? जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाया है। हालेलुया। धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ रोटी खाएगा। इसीलिए तो प्रकाशित वाक्य 3:20 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर द्वार पर खटखटा रहा है, वो आवाज दे रहा है। जो कोई उसकी आवाज को सुनकर द्वार खोलेगा वो कहता है मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमें भोजन करना है और वो मेमने के विवाह का भोजन। हालेलुया। वो मेजबानी होगी, वो मेजबानी कभी खत्म नहीं होगी। जब उसकी दुल्हन उसके साथ स्वर्ग में उठा ली जाएगी तब वो दुल्हन वो दूल्हे के साथ वो स्वर्ग राज में वो विवाह का भोज खाती रहेगी। हम उस मेजबानी को खाते रहेंगे प्रियो। हालेलुया। वो कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर वो स्वादिष्ट मेजबानी होगी। हालेलुया। उस मेजबानी को परमेश्वर की दुल्हन, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के राज्य में खाते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वही दुल्हन को चाहता है। कौन सी दुल्हन को? जिसने अपने आप को आत्मिक श्रृंगार से सजाया है। हालेलुया। परमेश्वर उस दुल्हन के लिए अपनी तैयारी के साथ आ रहा है प्रियो, जिसने अपने आप को पवित्र किया है। उस तेजस्वी दुल्हन के लिए आ रहा है वो। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री में 5 अध्याय और 27 वचन में लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। ऐसी दुल्हन के लिए वो आ रहा है कि जिसमें कोई कलंक नहीं, कोई झुर्री नहीं, कोई दोष नहीं। ऐसी निर्दोष और पवित्र दुल्हन के लिए वो दूल्हा आ रहा है। ऐसी दुल्हन के वो आ रहा है। तो प्रियो, मैं प्रभु में आपसे विनती करूंगा कि मुझे और आपको एक पवित्र दुल्हन के रूप में अपने आप को उसके सामने खड़ा करना है। हालेलुया। जिसमें कोई दोष नहीं, कोई झुर्री नहीं, कोई कलंक नहीं। ऐसी निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष
ऐसी दुल्हन यानी कि ऐसी कलीसिया के लिए वो आ रहा है। तो ये समय है प्रियो, हमें अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, अपने आप को निष्कलंक रखने के लिए, अपने आप को शुद्ध, बिना झुर्री का और बिना दोष का, ऐसा अपने आप को उसके सामने खड़ा करना है। वही दुल्हन के लिए, वही कलीसिया के लिए वो आ रहा है। वो चाहता है कि मैं पवित्र हूँ, जैसे लिखा है पहला पत्रस और पहली अध्याय के 15 और 16 वचन में हम पढ़ते हैं, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा बुलाने वाला, जिसने हमको बुलाया है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परखना है, फिर से कहूंगा, हमें परखना है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। हालेलुया, मुझे उसने बुलाया है और वो कहता है मैं पवित्र हूं और तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। उस गीत को मैंने लिखा है, कंपोज किया है, लेकिन अब तक उसे रिकॉर्ड नहीं किया। मैं उस गीत को एक छोटा सा मुखड़ा में गाऊंगा। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। पवित्र बनो, पवित्र बनो, प्रभु पवित्र है। पवित्र बनो, पवित्र बनो, प्रभु पवित्र है। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी